Hello, good morning to all. Myself, Hetal Rabal here. Now we are going to learn NCERT book, chapter number 11, The Valley of Flowers. My dear students, do you know what is the meaning of valley? Valley is a deep gap between two mountains. वैली किसको कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच में जो ऊंडी खाई होती है, डीप खाई होती है, उसको हम वैली कहते हैं। इस वैली जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स ग्रोन करते हैं, उगते हैं, उसी चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, द वैली ऑफ फ्लावर्स। इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। उत्तरांचल स्टेट के अंदर जो ऐसी हिल है जिसको वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, और हम हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ जब जाते हैं तब उसी जगह पे उत्तरांचल में जो एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर दिया हुआ है। दिस प्लेस इज कॉल्ड अ वैली ऑफ फ्लावर। उसी जगह को वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। इन सम प्लेसेस one sees red flowers blooming on bushes, while in others one finds white flowers peeping out between the stones। यानी इस वैली के अंदर हम देखें तो बहुत सारे अलग अलग कलर के फ्लावर्स जो कि रेड, वाइट, अलग अलग कलर्स के होते हैं, दो पत्थरों के बीच में बिटवीन टू स्टोन्स पीपिंग। पीपिंग का मतलब होता है बाहर की ओर झुक जाना, तो वो हमें दिखाई देता है। There are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers। और पहाड़ की चोटी से हम देखें तो नीचे की ओर पूरे येलो कलर के फ्लावर की जैसे चादर सी फैली हुई रहती है। इसी की वजह से वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एंड सडनली elsewhere blue flowers shining like a tiny stars। और इसके बीचे बीच कभी कभी ब्लू कलर के फ्लावर भी स्टार्स की तरह ब्लिंकिंग करते हुए नजर आते हैं। ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम डजंट इट। यानी हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई खूबसूरत सपना देख रही हो। ब्यूटीफुल ड्रीम डजंट इट, क्या आपको ऐसा लगता है? डू यू फील दिस? आपको ऐसा फील होता है? यस, बिकॉज लाइक अ ड्रीम दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर। हाँ, क्योंकि वो सपना ही होता है, क्योंकि सपना जैसे थोड़ी देर के लिए होता है, लाइक दिस, कि ये फ्लावर्स भी ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर। पूरे ईयर में थोड़े ही हफ्तों के लिए ऐसी फूलों की चादर हमें उस वैली में नज़र आती है, यानी कि पूरे साल वो नज़र नहीं आता है। अब नीचे कुछ सवाल दिए हैं जिसकी हम डिस्कशन करेंगे। Have you ever seen so many flowers grown together anywhere? और where, कहाँ पे? यानी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या कभी ऐसे फ्लावर एक साथ खिले हुए ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखा है? और अगर देखा है तो where यानी कहाँ पे? तो याद करो कि आपने कहाँ पे देखा है। Think about this। हाँ, यस। अब ये थिंकिंग इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि याद करो, जैसे हमारी साबरमती रिवर पे रिवर फ्रंट में जनवरी और फरवरी मंथ में फ्लावर शो होता है। डू यू रिमेंबर? आपको याद आया? किन किन बच्चों ने ऐसे फ्लावर शो देखे हैं? तो हमारे अहमदाबाद में जब पहले बार ऐसा फ्लावर शो शुरू हुआ था तो बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वो फ्लावर शो देखने गए थे, जबकि अभी भी रिवर फ्रंट पे साल में एक बार ऐसा फ्लावर शो होता है, जहाँ पे तुम अगर विजिट करो तो बहुत से फ्लावर्स अलग अलग तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। कलर्स आर डिफरेंट, शेप्स आर डिफरेंट, और इवन सम शेप्स आर मेड फ्रॉम दिस फ्लावर। तो उस फ्लावर्स में से अलग अलग शेप्स भी बनाए होते हैं। तो आपने देखा है? हाँ, देखा है। कहाँ पे? तो रिवर फ्रंट पे। एग्जैक्टली राइट। हाउ मैनी डिफरेंटली कलर्स फ्लावर हैव यू सीन? यानी कि कौन कौन से कलर के फ्लावर्स आपने देखे हैं? तो रेड, येलो, वाइट, ब्लू, पिंक, सभी कलर के फ्लावर हमने देखे हैं। नाउ यू वेर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, वेरेंट यू? यानी कि अब काउंटिंग बंद करें और आगे चलें।
Are there any things in your house which have a design of flowers made on them, like clothes, sheets, vases, etc. यानी नीचे दी हुई कुछ प्रिंट को आप देखो जिसमें बर्ड्स, फ्लावर्स और एनिमल्स की प्रिंट दी हुई है। क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें ऐसे डिज़ाइंस हो, यानी कि आपके घर में कोई ऐसी कपड़े हैं कि जिसमें ऐसी कोई डिज़ाइंस ड्रॉ की हुई हो? तो कौन से? तो जैसे बेडशीट होती है, अपने घर में पहनने के कोई कपड़े होते हैं, या तो फिर फ्लावर वाज होता है जिसके ऊपर ऐसी प्रिंट की होती है, जिस प्रिंट को मधुबनी प्रिंट के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इस मधुबनी प्रिंट के बारे में। जो बॉक्स दिया है उसमें ऑब्जर्वेशन कीजिए कि एनिमल्स, बर्ड्स और फ्लावर्स की प्रिंट दी हुई है। अब उसमें देखें, द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। अब जो डिज़ाइन पिक्चर में दी गई है उसे मधुबनी डिज़ाइन की प्रिंट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फॉक आर्ट। ये फॉक आर्ट का सबसे ओल्ड तरीका है। फॉक आर्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉक आर्ट? जैसे फॉक डांस होता है उसी तरीके से फॉक आर्ट होता है। फॉक आर्ट का मतलब होता है बच्चों, दादा परदादा की जनरेशन से जो हम ड्राइंग या पेंटिंग्स सीखते हुए चले आते हैं उसी पेंटिंग्स और उसी पिक्चर्स को फॉक आर्ट कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स में जैसे कि स्टोन कार्विंग होता है, ज्वेलरी आर्ट होती है, क्ले आर्ट होता है। यानी आपके दादा, फिर आपके फादर, फिर आप सीखते हो, यानी जनरेशन के धीरे धीरे उसी चीज़ पे वो लोग काम करते हैं और ऐसी ही प्रिंट बनाते हैं, उसको मधुबनी प्रिंट कहते हैं। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड अ मधुबनी? आप जानते हो, डू यू नो कि आप उसको क्यों मधुबनी कहते हैं? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधुबनी। हियर ड्यूरिंग अ फेस्टिवल्स and happy occasions, the wall of the houses and their courtyards are painted with such pictures। अब बिहार में डिस्ट्रिक्ट के अंदर मधुबनी नाम की जो जगह है, गांव का जो नाम है, उसमें कोई भी फेस्टिवल या ओकेशन होता है तब लोग अपने घरों की दीवारों पे ऐसे तरीके के पेंटिंग्स बनाते हैं और वो स्पेशली एक पाउडर से बनाते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे। These पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। कैसे बनाते हैं? चावल, राइस का मतलब होता है चावल, चावल को पीस के उसका पाउडर बना देते हैं, राइट। अब उसकी क्या बनाते हैं? पेस्ट बनाते हैं, यानी उसमें पानी, वाटर ऐड करके उसकी पेस्ट बनाते हैं। इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड, और जिसके अंदर कलर को मिक्स करते हैं, और दे यूज्ड अ नेचुरल कलर फॉर दैट, कि उसके लिए वो लोग नेचुरल कलर को ही इस्तेमाल करते हैं। द कलर यूज इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। क्यों स्पेशल कलर है? टू मेक देम इंडिगो यानी नील, टर्मरिक यानी हल्दी, कलर फ्रॉम फ्लावर्स आर ट्रीज एक्सेट्रा। अब इस पेंटिंग को बनाने के लिए जिस चावल की पेस्ट का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो पेस्ट है वो इंडिगो यानी कि नील के कलर से मिक्स होती है, या तो कि हल्दी मतलब पीले कलर को इस्तेमाल करने के लिए वो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, और या तो फिर नेचुरल फ्लावर्स और ट्रीज़ को वो लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी फ्लावर और ट्रीज़ को, उसके पत्तियों को, उसके फ्लावर को पीस के उसमें ऐड करके वो पेस्ट बनाते हैं और अपने घरों पे उससे पेंटिंग्स बनाते हैं। दैट इज़ लुक लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल, राइट। अब आगे देखिए, द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड एक्सेट्रा। और कैसे पेंटिंग्स बनाते हैं कि पेंटिंग्स आर शोज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। वो लोग ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के, फ्लावर्स के और बर्ड्स के पेंटिंग बनाते हैं। ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। आप भी आपकी नोटबुक में ऐसे कोई भी पेंटिंग्स बना सकते हो जिसमें एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर और बर्ड्स की प्रिंट हो सकती है, राइट। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, ऑन पेज नंबर 86 पे। नाउ ऑन पेज नंबर 86, पेज नंबर 86 पे देखिए,
द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर की दुनियाओं में आ जाइए। चलो, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर, मार्क टिक मार्क ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकॉग्नाइज। यहाँ पे कुछ फूलों के आपको पिक्चर्स दिए गए हैं। अब जिस फ्लावर को आप जानते हो उसके सामने जो बॉक्स दिया है उसमें आपको राइट की साइन लगानी है और राइट देयर नेम्स टू इफ यू नो, और नीचे दी हुई ब्लैंक में आपको उस फ्लावर के नाम भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला फ्लावर जो है हिबिस्कस। हिबिस्कस को गुजराती में जासूद का फ्लावर कहते हैं और उसको कोई कोई लोग चाइना रोज भी बोलते हैं। सेकेंड नंबर का है रोज, यू नो वेरी वेल, आप सबको पता है कि ये रोज का फ्लावर है। थर्ड सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। फोर्थ मैरीगोल्ड, जिसको गुजराती में गलगोटा बोलते हैं। चंपा, और आगे पेरीविंकल, वाइट कलर के छोटे छोटे जो फ्लावर है ना ग्रीन पत्तियों के साथ, जिसको पेरीविंकल कहते हैं और गुजराती में जिसको चांदनी के फ्लावर भी कहते हैं। नीचे देखो तुलसी का प्लांट है जो सर्दियों के मौसम में उसका काढ़ा करके भी पिया जा सकता है। नेक्स्ट मोगरा, और उसके लास्ट में वाइट रोज जिसको कहते हैं। फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबाउ एंड अदर फ्लावर दैट यू नो, गिव नेम ऑफ टू बीच। अब ऊपर दिए गए पिक्चर्स के बाद हमें और भी कोई फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो हम देखने की और लिखने की कोशिश करेंगे। ग्रो ऑन ट्रीज, यानी फ्लावर विच आर ग्रोन ऑन ट्रीज। कोई ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसके पौधे नहीं होते, प्लांट नहीं होते, पर वो पेड़ के ऊपर उगते हैं, यानी कि दे आर ब्लोसम ऑन द ट्रीज। तो वैसे कोई भी दो फ्लावर के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो फर्स्ट वाला कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे? गुलमोहर, यानी कि एकदम ऑरेंज कलर की जिसकी पत्तियां होती है और घना सा पेड़ होता है, ऊपर से देखे तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई देता है। गुलमोहर और कदम का पेड़ होता है। कदम का पेड़ किसको सबसे ज़्यादा प्रिय था, किसको ज़्यादा अच्छा लगता था? सोचो, श्री कृष्ण भगवान को। श्री कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे ना तो कदम के पेड़ के ऊपर बजाते थे, जो एकदम पॉम पॉम बॉल्स की तरह उसके फ्लावर्स होते हैं, राइट। चलो सेकेंड, ग्रोन ऑन बुशीज, कि जो एकदम बुशीज में गीच घने पौधों के बीच में ग्रोन करते हैं, तो रोज और मैरीगोल्ड। नाउ ऑन पेज नंबर 87